नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सरकार ने जारी की यूसीसी की पूरी रिपोर्ट, आम लोग देख सकेंगे पब्लिक डोमेन पर। प्रदेश में अक्टूबर से लागू होगी समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हरिद्वार दौरे पर। कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार के सीसीआर भवन में अधिकारियों के साथ की बैठक। वहीं कैबिनेट मंत्री रावत ने रुड़की में ली समीक्षा बैठक। चारधाम यात्रा पर पहुंचे 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। मानसून सीजन में श्रद्धालुओं के आंकड़ों में गिरावट। लगातार लैंडस्लाइड के कारण करीब 60 घंटे बाद खोला गया बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग। काशीपुर में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन से भूमाफिया में हड़कंप। जारी रहेगा ध्वस्तीकरण का अभियान। और उत्तराखंड में भी आज मौसम की मार। 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की अपील। कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तीव्र से अति तीव्र बारिश का अनुमान। और अब खबरें विस्तार से। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के 4 खंडों की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। ऐसे में विशेषज्ञ समिति की ओर से राज्य सरकार को यूसीसी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद से ही लोग रिपोर्ट के सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए यूसीसी के रूल्स तैयार कर रही कमेटी ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया था। आम जनता अब यूसीसी रिपोर्ट को यूसीसी की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकती है। नियम और क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने रिपोर्ट को सार्वजनिक की। उनके साथ समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। तो यूसीसी का जो संहिता है वो तो विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका है। केवल लागू होने की तिथि अब निर्धारित होनी है। इसके संबंध में नियमावली बनाई जा रही है। यूसीसी में 3 प्रकार की मुख्य व्यवस्थाएं की गई हैं: शादी और तलाक, मैरिज एंड डिवोर्स। उसके साथ ही साथ लिव इन रिलेशनशिप का है, और साथ ही साथ इनहेरिटेंस और सक्सेशन, जिसमें इंटरस्टेट सक्सेशन और टेस्टामेंटरी सक्सेशन दोनों को कवर किया गया है। और ये सेकुलर लॉ के रूप में लाया गया है, जो सभी पर समान रूप से लागू है। ये कब से लागू होगी सर? तो जब नियमावली बन जाएगी, ऐसा राज्य सरकार को लागू करना है, लेकिन समिति भी नियमावली बना रही है। मैं जैसा समझता हूँ कि नियमावली जब बन जाएगी और उस कार्यान्वयन की स्थिति में सरकार आ जाएगी, तो यूसीसी और नियमावली दोनों साथ में लागू। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूसीसी की पूरी रिपोर्ट अब आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गई है। सरकार ने रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। धामी सरकार ने 27 मई 2022 को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई थी। वहीं रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न माध्यमों से 2,33,000 लोगों से सुझाव लिए थे। 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने सरकार को ये यूसीसी की रिपोर्ट सौंप दी थी। वहीं धामी सरकार ने 7 फरवरी को विधानसभा के पटल पर इस बिल को पारित कराया था। 11 मार्च को राष्ट्रपति ने भी यूसीसी विधेयक पर मुहर लगा दी थी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र पांडे हमारे साथ सीधा देहरादून से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र पांडे, आज उत्तराखंड में यूसीसी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पूर्व मुख्य सचिव ने, तो क्या कुछ ब्रीफिंग दी गई है इस रिपोर्ट को लेकर? आकांक्षा बता दें कि
आज जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो सार्वजनिक हो गया है। लोग इसको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने एक साइट जारी किया है ucc.uk.gov.in। इस पर कोई भी आम आदमी यूसीसी के बारे में सारी जानकारी ले सकता है। आज उन्होंने यूसीसी लागू करने की सारी विशेषताएं बताई कि यूसीसी में क्या है। अभी इसको लागू करने का जो प्रावधान है वह मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रहा है कि अक्टूबर में लागू होगा, लेकिन उसके पहले इस ड्राफ्ट को जनता के बीच लाया गया है कि ताकि जनता का इस पर रिएक्शन क्या आता है उसको स्टडी। पिछले दिनों आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रभावित लोगों को तहसील प्रशासन खटीमा ने 5,000 के 1,300 चेक वितरित किए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा राहत के लिए 10 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। इस पर खटीमा क्षेत्र की जनता ने सीएम धामी का आभार भी व्यक्त किया। इस बीच लोगों का ये भी कहना है कि खटीमा नगर पालिका प्रशासन ने पहेनिया क्षेत्र में कूड़े के ढेर को इकट्ठा करने के लिए जो जमीन चिन्हित की थी, उस कूड़े के ढेर से पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण किसानों के खेत में कूड़ा करकट और सिरिंज आदि का मलबा भर गया। लोगों ने एसडीएम खटीमा से इसकी शिकायत की है। वहाँ पर ये नगर पालिका क्षेत्र में जो कूड़ा इकट्ठा था उसके डिस्पोजल के लिए हमने अस्थायी रूप से एक ज़मीन तलाश की थी और वहीं पे कूड़ा गिरा था। लेकिन विगत 3-4 दिनों में जो भारी बारिश हुई है उसके कारण वहाँ पर जो कूड़े की स्थिति खराब हो गई है, वो फैल गया है। उसी शिकायत को लेकर ही मेरे पास आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर इतने चिंतित हैं, उन्होंने अभी 10 करोड़ यहाँ पर रिलीज़ किए हैं खटीमा क्षेत्र के लिए और सख्त निर्देश जिलाधिकारी महोदय और मेरे को भी दिए हैं कि ये तत्काल ये धनराशि जो है जिन पात्र व्यक्तियों को तत्काल बांट दी जाए। हमने 10 टीमें यहाँ पर बना दी हैं। 5 पटवारी डीएम साहब ने मेरे को और प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तहसीलों से, उनसे भी हम काम ले रहे हैं और कल तक हमारे 1300 चेक जो कि 65 लाख के होते हैं 5-5 हज़ार वाले ऐतुक सहायता वो हमने बांट दिए। आज हमारा टारगेट है 5,000 चेकों का वितरण करने का। आज राणा थारू परिषद के हमारे सारे पदाधिकारी लोग हम लोग आए हैं और हमने ये एसडीएम साहब से रखा है कि जो किसानों का जो जहाँ जहाँ पानी भराव जल भराव हुआ है, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, एक सही तरीके से एक आकलन हो जाए जिसका मुआवजा काश्तकारों को मिल सके वाजिब। और उसके साथ हमारी पहनिया से बहुत सारे लोग आए हैं। इनके खेतों में जो नगर पालिका की ओर से कूड़ा आया है उसमें सिरिंज वगैरह बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो ये इसका समाधान हो, साफ सफाई हो। तो ये भी खैर हमें एसडीएम साहब ने संतुष्ट किया है कि अब कोई कचरा वहाँ उधर नहीं डाला जाएगा और हम सफाई कराएंगे। इसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया। लोहाघाट नगर पालिका के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने टनकपुर घाट ऑल वेदर रोड में एनएच विभाग की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। वर्मा ने कहा कि टनकपुर घाट ऑल वेदर रोड में नेशनल हाईवे विभाग ने जगह जगह खतरनाक पहाड़ियों को चिन्हित कर करोड़ों रुपए की लागत से पहाड़ी ट्रीटमेंट किया था ताकि बरसात में मलबा ना आ सके और यातायात सुचारू रहे। लेकिन ये काम एक बारिश भी नहीं झेल पाया और मलबा नेट को फाड़ता हुआ सड़क पर आ गया। क्योंकि बीच में इन्होंने लोहाघाट नगर के अंदर हॉटमिक्स और नालियां बनाई थी, वो जगह जगह क्षतिग्रस्त है और लोग हैं जिससे कि सारा पानी नालियों में बह रहा है। और एक बरसात में इनकी द्वारा जो ट्रीटमेंट प्लांट पहाड़ियों में किया गया था, जगह जगह जो जालियां लगाई गई थी इनके नर द्वारा पहाड़ को बांधा गया था, उससे सारा जो मिट्टी है ताकि फाड़ते हुए सड़कों में जगह जगह सड़कें बंद कर दी गई है और जिससे आम जनता में काफी चर्चाएं हैं कि जो इनकी कार्य प्रणाली है और जो गुणवत्ता है गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, जिससे आम जनता को इससे काफी परेशानी हो रही है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर इनकी कार्य प्रणाली में कुछ सुधार नहीं हुआ तो इनके खिलाफ साक्ष्य जुटा करके आगे को जनता को सामने के कोई निर्णय लिया जाएगा, जिससे कि इनकी जो भी जो घटिया गुणवत्ता के साथ कार्य कर रहे हैं तो अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य करें। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
उत्तराखंड वन विकास कर्मचारी संगठन पश्चिमी क्षेत्र के कर्मचारियों ने निगम कार्यालय में सरकार और निगम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर हुई सभा में निगम कर्मी उमेश चंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड शासन ने पिछले साल 15 फरवरी को 19 सितंबर 1991 की वरिष्ठता का एक आदेश 23 दिसंबर 2002 को विनियमित हुए कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ देने के लिए जारी करते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश पर यह लाभ दिया था, लेकिन इस आदेश को 20 जून 2024 को उप सचिव वन अनुभव ने निरस्त कर दिया। इसी आदेश के तहत 9 जुलाई को प्रबंध निदेशक उत्तराखंड विकास निगम देहरादून ने भी उस आदेश को निरस्त कर दिया। सर, हमारी मांगे, हम 2002 में नियमित हुए थे। उत्तर प्रदेश से हम अविभाजित कर्मचारी हैं। हमें जो है 1991 से यहाँ के एक शासनादेश के आधार पर और कोर्ट के आदेश के आधार पर हमें जो है 1991 से वरीयता देते हुए सेवा लाभ दिए जा रहे थे। आज उसमें जो है रिकवरी के आदेश हमारे अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। इसके लिए हमें लामबंद होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम इस लड़ाई में जो है ठोस तरीके से निर्णय लेके संगठन एक मंच में होके हम सरकार के खिलाफ, अपने मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लक्सर गांव से 28 जून को एक अधेड़ एक नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया। इस पर नाबालिग के परिजनों ने लक्सर कोतवाली में नामजद तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की, लेकिन परिजन का आरोप है कि पुलिस लगातार बहाने बनाकर उन्हें टालती हुई नजर आ रही है। इससे नाराज परिजन कई लोगों के साथ लक्सर कोतवाली पहुंचे और हंगामा किया। हुए कार्रवाई की मांग की, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस बहाने बनाकर उन्हें टालती हुई आ रही है। इससे नाराज परिजन कई लोगों के साथ कोतवाली पहुंचे और हंगामा किया। कार्रवाई न करने पर पुलिस के खिलाफ लोगों में रोष व्याप्त हो गया। बता दें 28 जून का ये पूरा मामला है, जहां एक अधेड़ एक नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया था और नाबालिग के परिजनों ने लक्सर कोतवाली में नामजद तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और परिजनों ने थाने पर पहुंचकर हंगामा काटा। लक्सर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में लोगों में रोष व्याप्त हो गया। अधेड़ पर नाबालिग को बहलाकर ले जाने का ये पूरा मामला है, जहां कार्रवाई न करने पर पुलिस के खिलाफ लोगों में रोष व्याप्त हो गया। एक तरफ उत्तराखंड की जीरो टॉलरेंस सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के दावे कर रही है, वहीं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में कमीशन की आड़ में भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है। कुछ महीने पहले विधायक निधि से हलजोरा से राव फरमुद के खेत तक 6 लाख रुपए की लागत से एक सड़क का निर्माण किया गया था। इस सड़क पर सामग्री इतनी घटिया लगी कि सिर्फ 6 महीने में ही सड़क उधड़ गई। हम मौजूद है भगवानपुर विधानसभा के सिकरोड़ा गांव में, जहां पर विधायक निधि द्वारा एक सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन सड़क मात्र 6 महीने चलने के बाद ही टूट गई। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो सड़क को दिखाए कि सड़क में किस तरह का घटिया सामग्री लगी है कि मात्र 6 महीने में ही सड़क खुर्द-बुर्द हो गई और टूट गई। जब से सड़क टूटी है, जब से रास्ता लगातार बंद है। हालांकि संबंधित अधिकारियों से इसकी बात की गई, मगर संबंधित अधिकारियों का कोई ठोस जवाब ना मिलना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। हालांकि
ग्रामीणों का कहना है कि मात्र 2 महीने ही सड़क चलने के बाद टूट गई थी, जिससे कि लोगों को, जो ग्रामीण है, जो किसान लोग हैं, जो यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी हैं, उन्हें चलने में जाने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपना कैमरा पर्सन के साथ मेरा ओकरम, जैन टीवी से भगवानपुर। वन निगम प्रबंधन के द्वारा वन निगम कर्मियों का उत्पीड़न करने से आक्रोशित वन निगम कर्मियों ने शुक्रवार को संगठन के प्रभागीय अध्यक्ष महेश चंद्र जोशी की अध्यक्षता में लोहाघाट में 1 दिवसीय धरना दिया और सचिव द्वारा दिए गए आदेश को वापस लेने की मांग की। कर्मचारियों के द्वारा प्रबंधन तंत्र के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। अध्यक्ष महेश चंद्र जोशी और वन निगम कर्मियों ने कहा कि वन निगम प्रबंधन कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहा है। प्रबंधन तंत्र द्वारा 2002 में विनियमित कर्मचारी, जिनको शासन द्वारा साल 1991 में वरिष्ठता दी गई थी और सारे लाभ दिए जा रहे थे, अब उस आदेश को सचिव सत्य प्रकाश के द्वारा निरस्त कर दिया गया, जो वन निगम कर्मियों और उनके परिवार का उत्पीड़न है। पहले साझा किया था सरकार द्वारा 1991 से व्यवस्था दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय में सचिव महोदय द्वारा उसको स्थगित कर दिया गया, जिसमें कर्मचारियों को भारी दोष व्याप्त है। इस वजह से हम 1 दिवसीय कार्यक्रम को यहाँ पर कर रहे हैं, पेट प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन। इसको शासन द्वारा एक शासनादेश जारी किया था। स्केलर एवं वन उपज रक्षक को 1991 से वरिष्ठता दी गई थी, जो कि जिसका फिक्सेशन हुआ, वेतनमान बना, उनको पूरे लाभ दिए गए। उसके बाद 20/6 को सत्य प्रकाश सचिव हैं, उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया है कि इसको निरस्त किया जाता है, जिसके विरोध में कर्मचारी संगठन ने आज 1 दिवसीय गेट मीटिंग धरना कार्यक्रम कराया गया है। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर में चैन स्नैचिंग की घटना सामने आई। रात के करीब 9:30 बजे 2 महिलाएं जब मार्केट से लौट रही थी, तब पीछे से आकर अज्ञात बदमाश ने उन पर वार किया और सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। पीड़ित महिलाओं ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी और सूचना मिलते ही रानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया ताकि आरोपी की पहचान की जा सके। समय 9:30 बजे और ये घटना शिवालिक नगर के एक क्लस्टर के सेकंड पार्क से हुई है। छाबड़ा जी का एक घर है, उनके घर के सामने ही ये घटना हुई। उनका घर अभी नया बन रहा है, कंस्ट्रक्टेड है, और वहाँ लाइट्स भी प्रॉपर नहीं चलती हैं। हम लोग शिवालिक नगर की जब मार्केट लगता है, वेडनेसडे मार्केट, वहां से सब्जी लेके लौट रहे थे और लौटते हुए उधर से आए। अचानक पीछे से एक लड़का मेरे पास और मेरी मामी के पास, बीच में हम दोनों के एकदम सेंटर में आके उसने गर्दन पे यहाँ से हाथ रखा और जब वो झपटा है तो उन्होंने पीछे से उसके बाल पकड़ के खींचने की कोशिश करी। मुझे नीचे गिराया उसने और वो चेन खींच के ले पीट गई थी। तो पीठ से हम लोग लौट के आ रहे थे, तो पीछे से 2 लड़के आ रहे थे, हमारे पीछे से लड़के आ रहे थे, तो वो उधर दूसरी गली में मुड़ गए और एक लड़का पीछे से आया, उनने आके हमारे ऊपर अटैक किया। तो मेरी भांजी के गले पे उनने हाथ डाला और जब उन्होंने हाथ डाला तो मैं उसे बचा रही थी। मैंने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद मैंने ये कहा कि वो उसकी बाल पकड़ खींच रही थी और उसकी टी-शर्ट खींच रही थी, मैं कैसे ये करके छोड़े। फिर जब मैंने शोर मचा रही थी मैं, तो उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ मारा। फिर उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि अब हाँ कोई आएगा, तो वो निकल के भाग गया। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में देर रात एक डंपर अनियंत्रित होकर बहला नदी में जा गिरा। हादसे के बाद डंपर चालक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। इसके बाद रात में ही डंपर मालिक ने उसे मुरादाबाद रोड स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। गाड़ी काशीपुर से आ रही थी, कुंडेश्वरी स्टेशन जा रही थी। उसी कुछ आईटीआई से आगे बहला नदी का पुल पड़ता है, वहाँ पर बहला नदी के पुल पे एक कैंटर वाले ने ओवरटेक किया, जिस कारण मेरी गाड़ी पुल के नीचे जा गिरी। कौन ड्राइवर साहब का क्या नाम है? ड्राइवर का नाम है युवराज पाल। उनकी क्या स्थिति है? उसके थोड़ी मामूली चोट आई थी और मैंने रात में उपचार के लिए उसे स्पर्श हॉस्पिटल में भेजा था काशीपुर। फिलहाल वो अब घर पर है।
खेल विभाग चंपावत के द्वारा जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर साल अप्रैल महीने से जिले के कई स्थानों में फुटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग, कराटे खेलों के खेल कैंप संचालित किए जाते थे। खेल कैंपों में खेल विभाग के द्वारा नियुक्त किए गए प्रशिक्षकों के द्वारा खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण देकर उनकी खेल प्रतिभाओं को निखारा जाता था। वहीं लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में विभिन्न खेलों को खेल रहे खिलाड़ियों ने बताया कि इस साल खेल विभाग के द्वारा जुलाई माह तक खेल कैंप नहीं खेले गए हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र के विभिन्न खेलों के खिलाड़ी बिना किसी कोच और सुविधा के खेलने को मजबूर हैं। खिलाड़ियों ने खेल विभाग से जल्द खेल कैंप संचालित करने और खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की मांग की है। हम ये खेल में आते ना तो ये अच्छी और ग्राउंड की स्थिति काफ़ी दयनीय है। हम यहाँ बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पिछले कुछ टाइम से ना हमारे पास फुटबॉल उपलब्ध है, ना ही गोल पोस्ट है, और बारिश होती है कीचड़ हो जाता है। बिजली की स्थिति बहुत दयनीय है। तो हम क्या कहते हैं प्रशासन से मांग करते हैं थोड़ा फुटबॉल अच्छी तरह हमारे पास फुटबॉल खेलने के लिए भी दिया है। हमने अपने पैसों से जमा करके लाए थे, तो ये कल खेला हमने, उसमें ये फूट गई। तो हमारा यही अनुरोध है कि हमें टाइम पे थोड़ा खेल विभाग से कुछ उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि हमारा आने वाला यूथ भी नशे की तरफ ना जाए और खेल के प्रति लगे रहे। फिर एक बार पहाड़ों में मानसून की बरसात शुरू हो गई है। अचानक दोपहर बाद मौसम का इस कदर मिजाज देखने को मिला कि सिर्फ 5 मिनट की मूसलाधार बारिश से ही लोगों में डर फैल गया। पहाड़ों में दोपहर से पहले चटक धूप खिली हुई थी, लेकिन अचानक से मौसम से बदलते से लोग हैरान हो गए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।